मध्य प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आरोप जातिवादी मानसिकता के लोगों पर लग रहे हैं। जी हाँ, जातिवादी मानसिकता के लोगों मतलब चाहे फिर वह कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो या विधायिका या पत्रकारिता जगत, हर जगह जातिवाद हावी है। चाहे आप माने या न माने, सच्चाई यही है। फिर चाहे विधायक कमलेश्वर डोडियार को गाली देने का मामला हो या अपने लोगों से सभा करके बातचीत करने का हो या फिर गिरफ्तारी से लेकर आज दिनांक तक जमानत न मिलने का हो, इन सब के पीछे बेशक राजनीति छिपी हो सकती है, लेकिन मूल कारण जातिवाद है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहना है पीड़ित जनता का। आज हम बात कर रहे हैं इसी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की, जहां दलित उत्पीड़न, छुआछूत, गैर बराबरी से लेकर घोड़ी चढ़ने से बदलकर अब मामले थाने में पिटाई से लेकर आत्महत्या करने तक पहुंच गए हैं। फिर चाहे नरसिंहगढ़ थाना हो, तलेन थाना या बोड़ा थाना। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम बात कर रहे हैं बोड़ा थाने में घटित घटना की, जिसमें झाड़ पीपलिया गांव के दलित युवक दीपक मालवी ने गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की कोशिश की, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस से और राजस्व विभाग से मिलकर इस काम को रुकवा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। युवक का आरोप है कि ग्रामीणों और सरपंच सचिव ने मिलकर युवक को मारपीट करके डराया और मनोबल तोड़ने के लिए झूठा केस भी दर्ज करवा दिया। जब युवक ने अपनी ओर से भी रिपोर्ट लिखवाने का कहा गया, तो जांच का हवाला देते हुए पुलिस विभाग ने युवक को 8 माह तक गुमराह किया और अंत में थाने बुलाकर पुलिस हिरासत में पिटाई कर दी। पिटाई भी ऐसी की मानवता को कलंकित कर दे। युवक का कहना है कि उसे करंट लगाया गया, मुंह पर पेशाब किया गया और आगे ऐसी हरकत करने पर अन्य तरह की यातनाएं देने की धमकियां दी गई। इन तमाम घटनाक्रम के बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील आस्ते युवक से मिलने उसके गांव पहुंचे और 20 दिसंबर को भोपाल आईजी कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया और घटना में शामिल सभी लोगों पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और अधिकारियों के से पीड़ित की बातचीत के ऑडियो की रिकॉर्डिंग के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की मांग की। चलिए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील आस्ते ने। देखिए, ये घटना मुझे मालूम पड़ा परसों। मैंने हमारी यहाँ भीम आर्मी समाज पार्टी की टीम से बात की, तो पाया कि दीपक मालवीय के साथ में बहुत ही दुखद घटना हुई है। दीपक पिछले 8 महीनों से संघर्ष कर रहा है और यहाँ के कथित दबंग लोगों से विवाद चल रहा था अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर। दीपक का मन था कि भाई अम्बेडकर की प्रतिमा बिठाई जाए, लेकिन यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर प्रतिमा बैठे। इसको लेकर विवाद था, इसको लेकर दीपक के ऊपर हमला भी हुआ। थाने में कंप्लेन दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया गया, सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को दिया गया, आईजी साहब को दिया गया, फिर परिवाद लगा के कोर्ट में पिटीशन भी दायर की, उस पर भी वो पिटीशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। इस विवाद जब कोर्ट से प्रेशर बनने का काम हुआ, तो पुलिस ने कहा कि आज तुम्हारी एफआईआर हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ के जो सरपंच है, सचिव है, उनका नाम हटाने का बोला, तो दीपक ने मना कर दिया कि भाई एफआईआर तो सभी लोगों पे होगी जिन्होंने हमला किया था। तो दीपक को पूरे दिन थाने बिठाए रखा। दीपक की को ये कहा गया कि हम एफआईआर कर रहे हैं। फिर जब शाम पड़ते ही दीपक ने कहा कि भाई आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एफआईआर नहीं करना तो मैं घर जाता हूँ। तो अंधेरा का मौका देख के दीपक को थाने में घसीट के ले जाया गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अगर निकालेंगे तो निकल जाएगी। थाने के अंदर जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, वहां पर दीपक के साथ में मारपीट की गई। इसको बेल्ट से पीटा गया, इसके ऊपर चढ़ा गया जूतों से। उसके बाद फिर इसको नंगा करके पानी के अंदर डुबोया गया और करंट भी लगाया गया। उसके गवाह हमारा दीपक है वाल्मीकि। जब ये इसको लेने गए तो इसके बाल गीले थे सर के, और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में सुजन भी हमारे लोग मिलने आए तो सही से खाना नहीं खा पा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने से मना कर दिया। इन सब घटनाक्रम में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस से दमन कहाँ तक पहुंचा है। पुलिस खुद पेशाब कर रही थाने के अंदर दलित पे, तो दलितों का सम्मान कहाँ बचा है। दलितों के हक अधिकारों की बात करने वाले, पैरवी करने वाले तथाकथित नेता जो अपने आप समाज की बदौलत विधायक सांसद बने हुए, वो चुप क्यों हैं। आज यहाँ से देख सकते हैं कि भाई यहाँ के भी मंत्री हैं जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उन्हीं के पार्टी के लोग इनके पीछे लगे हैं। तो दीपक के हम लोग साथ खड़े हैं और आज मैं यथास्थिति जानने के लिए आया। दीपक के परिवार से मिला। मैंने यहाँ पर देखा कि एक गरीब घर का लड़का कितना संघर्ष कर रहा है न्याय के लिए, और उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसके ऊपर अन्य हमला हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर हो। एक एफआईआर के लिए 8 महीने लग गए, भीम आर्मी को आना पड़ा। ये चीजें हो रही है तो समझ सकते हैं कि न्याय कहाँ है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और यहाँ के एसपी तो ऐसा लगता है कि चाटुकारिता कर रहे हैं सरकार के सौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ के विधायक सांसदों से दबे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लगभग एसपी साहब को पूरा संज्ञान मामला है, बिल्कुल है, और लगभग गए भी सही। हमारे दीपक भाई ने भी बात की, हमारे कन्हैयाराम जी ने बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि दीपक को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो यहाँ के आईजी है, आईजी का घेराव करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे।
और अगर उनसे भी काम नहीं बनता तो फिर हम लोग आमरण अनशन भी हम लोग करने की तैयारी